Good afternoon to everyone. Welcome back to our YouTube channel भूगोलशाला. Myself पूनम यादव. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेफर और हार्टसोन के विवाद को. तो ये जो डिबेट हुआ है हार्टसोन और सेफर के बीच में, जब दो विचार अलग अलग प्रवृत्ति वाले होते हैं तभी उन दोनों के बीच में विवाद खड़ा होता है. तो हार्टसोन महोदय और सेफर की हम बात करें. ठीक है, दोनों ही विद्वान के द्वारा, दोनों ज्योग्राफर हैं, लेकिन इन दोनों ही ज्योग्राफर्स की ज्योग्राफी को पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, जहां हार्टसोन बिलोंग करते हैं शिकागो यूनिवर्सिटी से. ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है. मिनीसोटा मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर की पोस्ट पर रहे हैं, जब इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के अध्यक्ष भी हार्टसोन रहे हैं. ठीक है, तो हार्टसोन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ सितंबर में, लेकिन 1939 में ही हार्टसोन के द्वारा ज्योग्राफी के लिए एक बुक प्रस्तुत की गई और उस बुक का नाम है नेचर ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी ही वो पुस्तक है जो 1939 में हार्टसोन के द्वारा प्रेजेंट की गई. ये ही मूल जड़ है जो हार्टसोन सेफर डिबेट को क्रिएट करती है. ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी में हार्टसोन के द्वारा बताया गया कि भूगोल को पढ़ने के जो मेथड है वो विवरणात्मक, या हम कहें कि किसी प्रदेश को छोटे छोटे पूरे अर्थ को विभाजित करके किसी भी प्रदेश विशेष के रेफरेंस में हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वो क्या है, वो हार्टसोन का कंसेप्ट है. ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी को हम प्रदेशों के रेफरेंस में पढ़ेंगे. ठीक है, हार्टसोन है वो फॉलो करते हैं किसको, कांट को. तो चलिए पहले फिर कांट को याद कर लेते हैं. कांट क्या कहते हैं कि भूगोल क्या है, क्षेत्र वर्णनी है. क्षेत्र वर्णनी है, कांट ने ऐसा कहा. और हार्टसोन क्या कहते हैं कि भूगोल क्या है, कांटवत है. अब देखिए, हार्टसोन कहते हैं कि भूगोल कांटवत है, जैसा कांट कहते हैं वैसा ज्योग्राफी को स्टडी किया जाना चाहिए. तो कांट क्या कहते हैं कि भूगोल क्या है, क्षेत्र वर्णनी है. क्षेत्र वर्णनी का मीन है कि पूरी अर्थ पर ऐसे पर्टिकुलर प्रदेश हैं और उस प्रदेश के रेफरेंस में ही ज्योग्राफी को स्टडी किया जाना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई एक क्षेत्र विशेष पर पाए जाने वाले वनस्पति को आप पढ़ रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि रिवर के गिरिपदीय भागों पर उतरने पर जो भाबर प्रदेश बनते हैं, तराई, खादर, बांगर, इनको सेपरेटली हम स्टडी करें तो विशिष्ट अध्ययन करना ही क्षेत्र वर्णनी है. ठीक है, ज्योग्राफी को इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि कोई एक वस्तु को आप पढ़ रहे हैं, कोई एक विशेष स्थान को आप स्टडी कर रहे हैं, तो वही भूगोल को क्या बनाता है, अनूठा बनाता है. तो हार्टसोन एक बात और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनूठापन. अनूठापन क्या कहते हैं, भूगोल में अनूठापन लेकर आती है यही विशेषता कि किसी एक प्रदेश को आप स्टडी करते हैं तो वो एरिया दूसरे प्रदेशों से कुछ विशेष बन जाता है, तभी तो आप उसको स्टडी कर रहे हैं. दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, और भिन्न है तो कोई विशेष विशिष्टता ले रहा है, और उसी विशेषता को स्टडी करते हैं आप, तो भूगोल क्या बन जाता है, एक अनूठा विषय है जिसमें क्षेत्र वर्णन किए जाते हैं.
ऐसा कौन कहते हैं? हार्टसॉन कहते हैं। इनका हार्टसॉन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि वो कहते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी में यही उसी समय क्षेत्र वर्णनी की कंसेप्ट चल रही थी। हार्टसॉन के बाद अगर हम सेफर की बात करें तो सेफर महोदय के द्वारा कहा जाता है कि भूगोल कोई एक सिर्फ मात्र प्रदेश का वर्णन नहीं है, प्रदेशों का वर्णन करके इसमें आप भेद मत करिए। ज्योग्राफी है वो एंटायर अर्थ की स्टडी है, और एंटायर अर्थ की स्टडी जब हम करते हैं तो पूरी अर्थ के फीचर्स को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। जो जनरल लॉज होते हैं, नियम होते हैं, उन्हीं के बेस्ड पर पूरी ज्योग्राफी को स्टडी किया जाना चाहिए। फैक्ट्स पर आधारित है, ठीक है, तथ्य पर आधारित है, नियम पर आधारित है, प्रतिमान पर आधारित है। आपको ये शब्द बहुत भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन इनका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इन्हीं शब्दों को देखेंगे तभी हमारा आंसर आ सकता है। क्योंकि सेफर क्या कहते हैं कि जो जनरल लॉ हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रूव हो सकते हैं, इसी कारण से ज्योग्राफी क्या है, एक साइंस है, और साइंस में सभी चीजें प्रूव होती हैं। तो ज्योग्राफी में सारे फैक्ट्स के आधार पर, नियम के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं पूरी पृथ्वी के लिए। तो इस रेफरेंस से पृथ्वी को पढ़ा जाना चाहिए। तो ये अनूठेपन पर जोर देते हैं, अपवादवाद पर जोर देते हैं, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है, एक अपवाद वाला विषय है। इन्होंने हार्टसोन के अनूठापन को की जगह अपवादवाद शब्द का यूज किया है, और इन्होंने पुस्तक लिखी है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। क्लियर है? तो यहाँ नेचर ऑफ ज्योग्राफी में सेफर ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी की कटाक्ष की है, ठीक है। उन्होंने विरोध किया है कि भूगोल कोई स्थान का अध्ययन नहीं है, कि कोई छोटे छोटे क्षेत्रों का आप अध्ययन कर लेते हैं तो वो ज्योग्राफी कंप्लीटली आप उसको इस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। नहीं, ज्योग्राफी पूरी अर्थ को सामान्य जनरल लॉ से पढ़ी जाती है, प्रतिमान, मॉडल्स, सिद्धांत, नियम और तथ्य के बेस्ड पर साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और इसे साइंस का जो सब्जेक्ट है उसे हम इन चीजों से प्रूव कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी है उसको हम पूरी को कंप्लीटली एक ही पर्सपेक्टिव से पढ़े, ऐसा कौन कहता है? सेफर कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। एक शब्द और लिखिए, क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक मेथड से ज्योग्राफी को पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं? अपवादवाद वाले समर्थक कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा समर्थक कुर्ट सेफर है, जिन्होंने अमेरिका में अपवादवाद को लेकर के भूगोल में अपवादवाद को लेकर आए हैं। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। यहां तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि हार्टसॉन और सेफर डिबेट क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की ही ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसी को लेकर हार्टसॉन जब कहते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच, इडियोग्राफिक क्या होती है? विशिष्ट वर्णनी, जिसमें हम भूगोल का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि नोमेथेटिक अप्रोच, ठीक है, नोमेथेटिकली अप्रोच, नोमेथेटिक अप्रोच, नोमेथेटिक अप्रोच ही क्या है? आगे जाकर के प्रत्यक्षवाद को जन्म देती है। नोमेथेटिक अप्रोच ही क्या करती है? प्रत्यक्षवाद है। नोमेथेटिक अप्रोच का मीन है क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक तरीके से ज्योग्राफी के सभी भागों का अध्ययन नियम के, तथ्य के और प्रतिमान मॉडल्स के थ्रू स्टडी करना ही है सेफर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हार्टसॉन का विरोध किया गया है शेफर के द्वारा। हार्टसॉन पहले आए हैं जिन्होंने विश्व युद्ध के समय 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखा, और नेचर ऑफ ज्योग्राफी का विरोध किया गया सेफर के द्वारा, और इसी में उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। अभी रुकिए, सेफर के इस विरोधाभासी विचारों का जवाब भी दिया है हार्टसॉन ने, जो उन्होंने दूसरी अपनी एक बुक निकाली है द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसी में उन्होंने एक जवाब दिया है कि पूरी पृथ्वी को आप एक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं,
अर्थ के ऊपर सभी फीचर्स है वो अलग अलग तरीके के हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए आपको क्षेत्र वर्णनी का यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बाद में बताया है। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लीजिए जी, यहां से स्टार्ट करते हैं कि वाद विवाद किसके बीच में हुआ। एफ के सेफर के द्वारा, कुर्ट सेफर के द्वारा और रिचार्ड हार्टसोन के बीच में हुआ। हार्टसोन पहले आए हैं, सेफर ने हार्टसोन के कार्यों की समीक्षा की है, हार्टसोन के द्वारा दिए गए कंसेप्ट का विरोध किया है। ठीक है, इनके बीच में चर्चा भूगोल के अनुसंधान के लिए। भूगोल में जब हम रिसर्च करेंगे तो उसमें जो पर्सपेक्टिव है, उनके जो दृष्टिकोण है, वो कौन से दृष्टिकोण से ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, यह एक अनोखा आदान प्रदान था। ठीक है, क्लियर। विषय क्या था जिसकी वजह से वाद विवाद खड़ा हुआ। अगला देखिए, समय अवधि, ड्यूरेशन। क्या यह वाद विवाद 1900 के मध्य में हुआ। ठीक है, 1900 के मध्य में हुआ और ये मोस्टली 1939 से लेकर के 1959 तक चला है। ठीक है, 1939 से लेकर के 1959 तक चला है, क्योंकि 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखा हार्टसोन के द्वारा। बीच में 1953 में सेफर के द्वारा आलोचना की गई इस नेचर ऑफ ज्योग्राफी की। फिर 1953 का में जो पुस्तक लिखी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी सेफर के द्वारा, उसका जवाब दिया गया 1959 में, किसके द्वारा, हार्टसोन के द्वारा। ठीक है, और वो पुस्तक लिखते हैं पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट आप लिख लेना इसको, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, यहीं पर 1954 में एक शोध पत्र भी पढ़ा गया। उस शोध पत्र में भी इन्होंने अपना जवाब हाजिर करने की प्रयास किया है। 1954 में एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर, यहाँ इन्होंने अपना शोध पत्र पढ़ा, हार्टसोन ने। अगला देखिए, जो ये वाद विवाद हुआ उसमें परिवर्तित दृष्टिकोण क्या रहा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कई भूगोल स्कूल पुराने दृष्टिकोण से थक गए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड आता है ज्योग्राफी में कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ से पहले ज्योग्राफी को एक परंपरागत तरीके से पढ़ा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से हडसन सेफर विवाद से ही भूगोल को पढ़ने के जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। तो देखिए, पुराने दृष्टिकोण से हटा करके नए कंसेप्ट सामने आए। भूगोलवेता अनुसंधान के लिए एक अधिक शुद्ध और विस्तृत विधि का उपयोग करना चाहते थे, इस कारण से भी ये चेंज आया है। आगे देखिए, वाद विवाद का प्रभाव क्या रहा। वाद विवाद ने भूगोल में विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की एक धीमी बदलाव की शुरुआत की। पहले विशिष्ट विषयों पर तो प्रादेशिक रेटर के द्वारा दिया गया था ना, प्रादेशिक कंसेप्ट क्रमबद्ध है वो सिस्टमेटिक हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था, जबकि प्रादेशिक या रीजनल कंसेप्ट है वो रीटर के द्वारा कॉइन किया गया था। तो रीटर कह रहे थे विशिष्ट वर्णनी है ना, इडियोग्राफिक अप्रोच पर वर्क कर रहे थे। अब उस इडियोग्राफिक अप्रोच पर ही हार्टसोन वर्क कर रहे थे, विशिष्ट विषयों पर वर्क कर रहे थे। वहीं पर एक बदलाव की धीमी शुरुआत हुई। आगे देखो, इसका परिवर्तन पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में देखा गया, पूरे के पूरे विश्व में ये अपवादवाद और अनूठापन की जो विचारधाराएं हैं वो अमेरिका में ये विवाद हुआ, लेकिन पूरा विश्व ज्योग्राफी को पढ़ने के पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुए। महत्व क्या रहा, यह वाद विवाद भूगोल के क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण था, है ना। कोई भी जब डिबेट होता है तो एक नई चीज निकल करके सामने आती है, और वो नई चीज ही क्या देती है, एक नए चीज, नए किसी आविष्कार को
जनित करती है, खोज को उत्पन्न करती है, एक नई रिसर्च अनुसंधान हमारे सामने निकल कर के आता है। तो वहीं भूगोल में भी विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ। इसने भौगोलिक अनुसंधान के लिए एक अधिक संगठित और गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाया। ठीक है, सिस्टमैटिक और पर्सपेक्टिव के ऊपर लोगों की समझ है उसको उन्होंने बिल्ड किया। स्टार्ट ऑफ द डिबेट। देखिए, मैंने फर्स्ट में ही आपको सारा मैटर समझा दिया है कि हार्टसोन और सेफर के बीच में विवाद हुआ है। विवाद किस लिए हुआ है? क्योंकि दोनों के तरीके बिल्कुल डिफरेंट थे। क्लियर है? दोनों के तरीके कौन-कौन से थे? एक बार वापस से रिवीज कर लेते हैं। हार्टसॉन कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रादेशिक वाला, विशिष्ट वर्णनी वाला, क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, इडियोग्राफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, रीजनल साइंस समझते हैं ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी को एक अनूठा विषय बनाते हैं, प्रदेशों का अध्ययन ही, और भूगोल कांटवत है। ऐसा कौन कहते हैं? हार्टसॉन कहते हैं, जिन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखा 1939, जिन्होंने पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखा 1959। क्लियर? ये हार्टसोन का कंसेप्ट है। वहीं सेफर की अगर हम बात करें तो सेफर ने हार्टसोन का विरोध किया है, हार्टसोन की पहली पुस्तक का विरोध किया। वहीं उन्होंने अपने विरोधाभासी विचार को लेकर के अपवादवाद को, ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक मेथड से पढ़ा जाना चाहिए, एक जनरल लॉ बनाने चाहिए, अर्थ को एक संपूर्ण एकता के साथ में ही पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा सेफर कहते हैं। क्लियर है? तो इसी अप्रोच पर चलते हुए हम इन चीजों को समझते चलेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। चलिए, स्टार्ट ऑफ द डिबेट कहां से हुआ? द डिबेट स्टार्टेड विद एफ के सेफर पेपर कार्ड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, अ मैथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन 1953। क्लियर? एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में एक्सेप्शनलिज्म की विचारधारा आई, जिसने प्रत्यक्षवाद को भी जन्म दिया। ठीक है, सेफर क्या कहते हैं कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी 1953 में प्रत्यक्षवाद को भी जन्म देते हैं। सेफर जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। अर्थशास्त्री रहे हैं कुर्ट सेफर, और उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की है। तो ये जो डिबेट है, ये जो बहस है, इसकी शुरुआत सेफर के पेपर से हुई, जिसका नाम था भूगोल में अपवादवाद एक पद्धतिगत परीक्षण, मीन्स सिस्टमैटिक एनालिसिस। अगला देखिए, इट वाज पब्लिश्ड इन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर इन सितंबर 1953। तो इसे सितंबर 1953 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर में प्रकाशित किया गया, जिसमें हार्टसोन के कार्यों का विरोध हुआ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? हार्टसोन फिर हार्टसोन आर्टिकल वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, सो सैड। ठीक है, मृत्यु के बाद में उनका ये लेख है वो प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देखिए हार्टसोन रेस्पॉन्स। तो हार्टसोन ने जो सेफर के द्वारा आलोचना की गई, उस आलोचना का जवाब कैसे दिया गया? रिचर्ड हार्टसोन रोट अ कमेंट इन द सेम जर्नल इन 1954। ये जो सेम जर्नल है, वहीं उन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया 1954 में, उसी पत्रिका में एक टिप्पणी लिखी। ठीक है, he later published a detailed article called, ठीक है, उन्होंने बाद में एक डिटेल
आर्टिकल लिखा एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड। ठीक है, अब ये दोनों ही पुस्तक बिल्कुल अलग अलग हैं। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किसके द्वारा है? सेफर के द्वारा है, जबकि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड इन सितंबर 1955, तो सितंबर 1955 में उन्होंने भूगोल में अपवादवाद की पुनः आलोचना की। अपवादवाद किसने दिया था? शेफर ने दिया था। और शेफर के ही विचार को दोबारा से उन्होंने शोधित किया और एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। किसने? हार्टसॉन ने। यहां तक समझ में आया? वही बात हम एक बार फ्लुएंटली हम उस चीज को कवर कर चुके हैं। अब देखिए, मोर कंट्रीब्यूशन बाय हार्टसॉन। हार्टसॉन ने और अन्य योगदान दिया, तो वो कौन सा दिया है? चलिए देखते हैं। इन जून 1958 he published another article, जिसका टाइटल क्या है? उन्होंने एक अनदर टाइटल, एक शीर्षक या शोध पत्र प्रकाशित किया, द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ स्पेस फ्रॉम कांट एंड हम्बोल्ट टू हैटनर। उन्होंने पूरा पेपर लिखा है कि यहाँ साइंस से क्षेत्र और कांट से हम्बोल्ट और हैटनर के सभी कार्यों को समाहित करके उन्होंने जून 1958 में अपना पेपर पढ़ा। तो वो लेख जिसका शीर्षक था रीजनल साइंस। ठीक है, रीजनल साइंस या प्रादेशिक विज्ञान। जबकि हार्टसॉन ने प्रादेशिक विज्ञान ही कहा है। इसमें एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी आता है कि एरियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट को भी फेवर करते हैं हार्टसॉन। इनके द्वारा, इनके अलावा हैटनर, हम्बोल्ट या कांट के द्वारा भी प्रादेशिक विज्ञान या रीजनल साइंस को फॉलो किया गया। आप देखिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेट। डिबेट का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्टेक्स्ट है किस कारण से डिबेट हुआ। द डिबेट वाज अबाउट मेथड्स यूज इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो मेथड्स आप यूज करते हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, अमंग स्कॉलर्स इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द 1950। अब देखिए, ये बहस 1950 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों के बीच में प्रयुक्त भूगोल में जो वो मेथड्स यूज कर रहे हैं ज्योग्राफी को पढ़ने में, उन्हीं के बारे में ये डिबेट है वो क्रिएट हुई थी। विवाद का मुख्य विषय क्षेत्रीय अपवादवाद। तो देखिए, विवाद का मुख्य विषय क्या रहा कि एक क्षेत्र विशेष में जो अपवादवाद की आप बात कर रहे हैं, अनूठेपन की आप बात कर रहे हैं, उसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय अपवादवाद से सामान्यीकरण और सिद्धांत की ओर बढ़ने के बारे में। इस लाइन को वापस से आप समझे। क्षेत्रीय अपवादवाद, ठीक है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय से लेकर के, ये क्षेत्रीय स्टार्ट हुआ, हार्टसॉन से अपवादवाद दिया सेफर ने, और वो कहते हैं कि भूगोल को सामान्य बनाओ, सामान्य बनाओ और सामान्य सिद्धांत बनाओ, सामान्य जो प्रतिमान बनाओ, मॉडल्स बनाओ, नियम बनाओ। ठीक है, तथ्य और वही ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक मेथड से पढ़ो और वहीं से थ्योरीज के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी को स्टडी किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेफर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो भूगोल में साइंटिफिक तरीके का यूज करना, वैज्ञानिक तरीके यूज करने हैं, यही कौन चाहते हैं? सेफर चाहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो वही वर्ड आगे हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इन शब्दों से जब हम रूबरू हुए रहते हैं तो एग्जाम में ऐसे ही शब्दों का चयन किया जाता है। अब उन्हीं शब्दों से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं।
अगर हम इजी लैंग्वेज को करके पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन के ये जो शब्द हैं वो सेम एज रहते हैं, तो वहां पर फिर हम हिल जाते हैं। तो देखिए, भूगोल में वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया जाना चाहिए, स्थानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, भूगोल के लिए एक अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाया, सेफर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, हर्ट्सोन का पर्सपेक्टिव क्या है। तो हर्ट्सोन का कंसेप्ट है भूगोल की कोरोलॉजिकल अवधारणा। कोरोलॉजिकल, स्थान का अध्ययन करना। स्थान का अध्ययन किसने बताया? कांट ने बताया। कि कांट ने कहा है कि हम स्थान का स्टडी करते हैं तो वो ज्योग्राफी है, और हम समय का अध्ययन करते हैं तो वो हिस्ट्री है। तो कांट ने बताया है कि स्थान की अवधारणा ही क्या है? कोरोलॉजी अवधारणा है, ज्योग्राफी क्या है? कोरोलॉजी साइंस है। ठीक है। विशिष्ट मामलों के महत्व पर जोर दिया गया। विशिष्ट मामले, विशिष्ट मामले क्या? जो पूरे अर्थ पर कोई एक विशिष्ट विशेषता रखने वाला एरिया होता है, एक जगह होती है, एक स्थान होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि रिवर के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म है, जैसे वी शेप वैली है, कोई कैनियन को आप स्टडी कर रहे हैं, या आप प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर प्रायद्वीपीय पठार को आप स्टडी कर रहे हैं, या किसी एक विशेष माउंटेन को आप स्टडी कर, माउंटेन रेंज एक समय विशेष में बनी हुई है, उसे आप स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा आप तटीय मैदान को या कोई द्वीप को स्टडी कर रहे हैं, वो ही क्या है? विशिष्टता है या विशेष है। विशिष्ट मामलों के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने माना है कि ये मामले भूगोल के क्षेत्र में ज्ञान की अधिकता लाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे क्षेत्रों को पढ़ लेते हैं तो फिर हम एक विशिष्ट अध्ययन प्राप्त कर लेते हैं, और उसी विशिष्टता का अध्ययन ही ज्योग्राफी है। उसी को हमने अनूठापन कहा है, अनूठापन कहा है ज्योग्राफी को। सामान्य समझ, दोनों ने भूगोल में स्थानिक पैटर्न के महत्व पर सहमति व्यक्त की। ठीक है। अब देखिए, सेफर भी कहते हैं कि ज्योग्राफी स्थान का ही अध्ययन है, हार्टसॉन भी कहते हैं स्थान का अध्ययन है, सेफर भी कहते हैं कि स्थान का अध्ययन, क्षेत्र का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन एक सामान्यकरण के द्वारा या क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। जबकि हार्टसॉन कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान और इन विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी एक अनूठा विषय है जिसमें विशिष्ट विशेषताओं को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहते हैं? स्थानिक स्पाशियल पैटर्न के महत्व पर सहमति व्यक्त करते दोनों, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। सेफर सामान्यीकरण और सिद्धांत पर बल देते हैं, जबकि हार्टसॉन विशिष्ट रेफरेंस पर महत्व देते हैं। विशिष्ट अध्ययन करना किसी भी एरिया का, इस पर बल देते हैं। ठीक है। वही सेम बैक वाली स्लाइड है, उसको इंग्लिश में दिया हुआ है। मेन टॉपिक ऑफ द डिबेट। ठीक है, डिबेट का टॉपिक क्या था? द डिबेट वाज अबाउट मूविंग फ्रॉम रीजनल एक्सेप्शनलिज्म टू जनरलाइजेशन एंड थ्योरी इन ज्योग्राफी। सेफर का व्यू क्या है? वांटेड ज्योग्राफी टू यूज साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहते हैं। सेफर ज्योग्राफी को स्पाशियल अरेंजमेंट पर बल देते हैं। उद्देश्य क्या है सेफर का ज्योग्राफी पढ़ने का? ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध विधि से पढ़ना चाहते हैं। हार्टसॉन का व्यू क्या है? सपोर्टेड द कोरोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, हार्टसॉन कोरोलॉजिकल कंसेप्ट को बल देते हैं। कांट के द्वारा जो अवधारणा दी गई है, बिलीव्ड दैट दीज केसेस एड richness of richness to the field, नेचर ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट। इन दोनों के ही विचार कंसेप्ट डिफरेंट क्यों थे? देयर व्यूज सीम्ड different but were mainly about the goal of geography, not how to achieve them। तो आप इसे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। आप देखिए हार्टसोन की आलोचना। आपको तो पहले से ही पता है कि हम फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं हार्टसोन की आलोचना कौन करते हैं, कैसे करते हैं।
हार्टसोन ने सेफर ने हार्टसोन के विचारों की आलोचना की। यस की। कब की? भूगोल बताइए कब की? 19 1953 में। पर्यावरण के बीच पैटर्न पर, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो पैटर्न है उसे ही फोकस करना चाहिए। भूगोल का काम एक पर्यावरण मनुष्य संबंध का वर्णन करना नहीं है, कोई एक ही स्थान का अध्ययन करना नहीं है। ठीक है। हैटनर का दृष्टिकोण क्या है? सेफर ने कहा कि हैटनर ने इतिहास व भूगोल को कोरोलॉजिकल समय से संबंधित माना है और उन्हें टाइम विच स्पर्ट काल विज्ञान, ठीक है, हैटनर काल विज्ञान कहते हैं। स्पेस विशेषपाठ या स्थान विज्ञान, ठीक है। हैटनर ज्योग्राफी में काल विज्ञान और स्थान विज्ञान पर बल देते हैं। हैटनर का कंसेप्ट है, इसलिए भूगोल एक व्यवस्थित विज्ञान है जो घटनाओं के पैटर्न को समझाता है और उन्हीं पैटर्न्स को समझने के लिए नियंत्रित करने वाले नियम का अध्ययन करता है। ठीक है। हार्टसोन की आलोचना की गई है शेफर के द्वारा और वहीं हेटनर के विचारों का कॉन्टेक्स्ट लेकर के, और उन्होंने बताया है कि ज्योग्राफी एक सिस्टमेटिक साइंस है। ठीक है। यहीं पे देखिए आप क्रिटिकी ऑफ हार्टसोन, जिसको शेफर ने क्रिटिसाइज किया है हार्टसोन के व्यूज को, और पैटर्न ऑफ हाउ टू पीपल एंड द एनवायरमेंट इंटरेक्ट। एक ही मेथड से नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थान की स्टडी, इस रेफरेंस में उन्होंने काम किया है। Although their views were different, दोनों के views different हैं, both agreed that understanding spatial pattern is important in geography। दोनों के विचार अलग थे लेकिन वो दोनों एक ही चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। किस पे? स्थान पे, स्पाशियल पे, प्रादेशिक पर, क्षेत्र पर। लेकिन सेफर कहते हैं कि पूरी समस्त पृथ्वी है उसके ऊपर सभी जो पैटर्न है उनको एक ही रेफरेंस से पढ़ा जाना चाहिए, जबकि हार्टसोन का है क्षेत्र विशेष पर आप स्टडी कर सकते हैं। दिस डिबेट लीड टू चेंज इन द फील्ड, मूविंग टुवर्ड्स अ मोर न्यूमेरिकल एंड theoretical way of studying geography and helped open the door to the rise of positivism and the quantitative revolution। हार्टसोन सेफर डिबेट का ही परिणाम है कि प्रत्यक्षवाद निकलकर सामने आया और मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। क्योंकि सेफर कहते हैं कि ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, ठीक है, प्रतिमान लाओ, तथ्य लाओ, तो वहीं से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज किया गया, स्टैटिकल डाटा का यूज किया गया, और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बने जिससे कि प्रतिमान स्थापित हुए। ज्योग्राफी में पैराडाइम की शुरुआत हुई, ठीक है, और ज्योग्राफी में थ्योरीज बनना शुरू हुई। ठीक है। वहीं से हालांकि इन दोनों के विचार अलग अलग थे लेकिन दोनों इस बात पर सहमत थे कि भूगोल एक स्थानिक पैटर्न को स्टडी करने वाला विषय है। इस बहस ने भूगोल के क्षेत्र में बदलाव ला दिया। क्या लाया? भूगोल का अध्ययन करने के लिए अधिक संख्यात्मक आंकड़े, सैद्धांतिक तरीके यूज किए गए और प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति ने जन्म लिया। इन्हीं की डिबेट का प्रतिफल है कि मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति। भूगोल में बदलाव। भूगोल अब तो प्रोग्रेस आफ्टर हार्टसोन सेफर डिबेट। आगे देखिए हार्टसोन और सेफर की डिबेट से और क्या क्या
चीजें निकलकर सामने आई, भूगोल में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? स्थानिक संगठन, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन बने, इंटरेक्शन के अध्ययन के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, मैन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बहुत सारी कंसेप्ट हैं वो निकलकर सामने आई। कई भूगोलविदों ने क्षेत्रीय विभेदन से दूर जाना शुरू किया, एरियल डिफरेंशिएशन से दूर चले गए, क्योंकि सबसे पहले एरियल डिफरेंशिएशन को हार्टसॉन के द्वारा, हेटनर के द्वारा फॉलो किया गया था एरियल डिफरेंशिएशन को। तो प्रत्येक एरिया है वो अलग अलग है, इस कॉन्सेप्ट में ये काम कर रहे थे। यहाँ से देखिए, भूगोलवेताओं का ध्यान क्षेत्रों के बजाय स्थानीय संबंध बताने में लग गया। सेफर ने स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज को पेश किया। ठीक है, ये भूगोल में मात्रात्मक या सैद्धांतिक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का, प्रत्यक्षवाद का, प्रतिमान स्थापित करने का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से, सेफर के विवाद से निकलकर आया है। 1960 के दशक में प्रगति, तो भूगोल में एकीकृत पद्धति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें एंग्लो अमेरिकन भूगोलविद प्रभावशाली साबित हुए। ठीक है, उसमें कौन है? पीटर हैगेट एंड चॉर्ले एंड डेविड हार्वे, जो किस में काम कर रहे हैं? मात्रात्मक क्रांति में। मात्रात्मक क्रांति में और मॉडल्स बनाने में। ठीक है, लोकेशन मॉडल, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन पर इन्होंने वर्क किया है, पीटर हैगेट, चॉर्ले और डेविड हार्वे के द्वारा। बाद में जाकर के डेविड हार्वे के द्वारा मात्रात्मक क्रांति की आलोचना भी की गई है, तो ये कंसेप्ट तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए डेविड हार्वे, पीटर हैगेट, चॉर्ले, ये जो प्रमुख एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफर हुए हैं वो प्रभावी साबित हुए इस डिबेट के बाद में। वही शिफ्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिले? स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हुआ, मैनी ज्योग्राफर मूव्ड अवे फ्रॉम एरियल डिफरेंशिएशन से मूव कर गए, द फोकस शिफ्ट फ्रॉम एरियाज टू स्पाशियल रिलेशनशिप, प्रादेशिक संबंध को समझने का विषय भूगोल बना। शेफर इंट्रोड्यूस द स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, दिस marked the beginning of the quantitative revolution. Theoretical approach revolution को ज्योग्राफी में लेकर के आया है। सेफर विवाद, मेजर प्रोग्रेस बने हैं टुवर्ड्स अ यूनिफाइड मेथोडोलॉजी इन ज्योग्राफी। तो मेथोडोलॉजी को जन्म देने वाले पीटर हैगेट, चॉर्ले और डेविड हार्वे हैं, जो एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में हमने पढ़ा हार्टसॉन और सेफर डिबेट। ओनली हमारी क्लास आज हार्टसॉन सेफर डिबेट पर रही है। तो हार्टसॉन जो शिकागो यूनिवर्सिटी, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी कंसेप्ट दी जिसमें अनूठापन को दिखाया है, ज्योग्राफी को एक अनूठा विषय बताया है जो क्षेत्रों का वर्णन करता है, विशिष्ट वर्णनीय है। उनकी जो अप्रोच है वो इडियोग्राफिक अप्रोच है, वर्णनीय है। भूगोल में वर्णनीय क्षेत्र का वर्णन करना ही ज्योग्राफी का मकसद है। तो मानव मूल्य को सेंटर्ड करके इन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है। और इन्होंने नेक्स्ट आपका है सेफर का विवाद, इन्होंने नोमेथेटिकल अप्रोच ली है, सिद्धांतिक मूल्य, मानव मूल्य, क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों का आकलन करके प्रतिमान या मॉडल्स के द्वारा ज्योग्राफी को समझाने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया है। और उसी के कारण से प्रत्यक्षवाद, क्रांतिकारी जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है उसने जन्म लिया है। इसी के साथ ये है आज की क्लास का एंड। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.